बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी को लेकर केवटी विधानसभा क्षेत्र के अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन करने हेतु पहुंचे आरजेडी के तेजस्वी यादव। वहीं पहुंचकर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 15 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, राज्य में काम का ग्राफ बढ़ा है, बिहार में किसी भी सरकारी कार्यालय में हकीमों को बिना चढ़ाए जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। 15 वर्षों में सुशासन बाबू के शासनकाल में बिहार में गरीबी बेरोजगारी बढ़ी है, घुसखोरी तो चरम सीमा पर है। एनडीए के 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार भ्रष्टाचार से कुंठित है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करने वाले सुशासन बाबू विशेष लोगों की गोद में जाकर बैठ गए। 15 साल मौका मिलने के बाद भी बिहार में न तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है। क्योंकि विधानसभा के हर एक गाँव बाढ़ग्रस्त है, किंतु अभी तक इस पर किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं गया। लेकिन इस बार 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई तय है। वहीं मंच से क्या बोले आरजेडी केवटी प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं तेजस्वी यादव, आइए हम आपको सीधे सुनवाते हैं। का विजय पताका फहर चुका है और 10 तारीख को आप देखना कि कैसे गठबंधन के झंडे लहराएंगे और आने वाले दिनों में इस राज्य को एक युवा मुख्यमंत्री मिलेगा, जिसकी आशा और अपेक्षा यहाँ के युवाओं को है, बेरोजगारों को है, गरीब गुरबों को है। इसलिए मैं सीधे सभी चंद्रवंशी जी, विनोद झा जी और पार्टी के हमारे सभी महागठबंधन के साथी, चाहे वामपंथी दल, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समय का भाव है। आज 17 जगह का प्रोग्राम लगा है। आज चुनाव का आखिरी प्रचार का दिन है, तो 4 बजे तक ही का अनुमति मिल पाया है, इसलिए समय नहीं है। सभी मंचा सीट को हम धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे। केवटी की जनता को आदाब, प्रणाम और सलाम करते हैं। तो देखिए, थकाऊ पकाऊ भाषण नहीं देना, एकदम मुद्दे की बात करेंगे। आप लोग बताइए, 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय है कि नहीं है? तय है, तो उसका कारण भी है। बिहार के असल मुद्दे और असल दुश्मन जो बिहार का है वो बेरोजगारी है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ हमारे नौजवान बेरोजगार है, जरा हाथ उठा के आप लोग देखिए, इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगार यहाँ है, लेकिन नीतीश जी और मोदी जी का ध्यान नहीं पड़ा। दिन पे हाथ रख के बोलेंगे, जब थाना और ब्लॉक जाते तो बिना चढ़ावा दिए कोई काम होता है? बेरोजगारी बढ़ी है, घूसखोरी बढ़ी है, पलायन बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है, कारखाना लगा, तो क्या काम हुआ 15 साल? कुछ नहीं। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक इंजन भ्रष्टाचार में है तो दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ है। बिहार को कहते थे डबल इंजन की सरकार है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी, विशेष पैकेज देगी। बताइए केवटी की जनता आपको क्या मिला? आपका यहाँ दरभंगा से सांसद आपका, बिहार सरकार आपका, मिला ना पढ़ाई की व्यवस्था, ना दवाई की व्यवस्था, ना कमाई की व्यवस्था, ना सिंचाई की व्यवस्था। लेकिन एक बार भी कोई भी मुख्यमंत्री 144 दिन तक घर में ढुके रहे। केंद्र की टीम तक आ करके आकलन नहीं करके गई कि भैया कितना तबाही हुआ, कितना नुकसान हुआ। ना प्रधानमंत्री आए, ना मुख्यमंत्री आए। भैया कौन से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? बिहार के मजदूर रोडों पर रहे, जितना कोरोना से नहीं मरे उतना भूखमरी और रोड एक्सीडेंट में नहीं सकता। उनको अपनी चिंता थी, घर से नहीं निकल रहे। बाढ़ का आया था, बिहार में आया था, उत्तर बिहार में आया था, क्यों नहीं निकले यहाँ? तेजस्वी आपका बेटा, आपका भाई, मजदूरों की लड़ाई लड़ा,
आने की व्यवस्था कराए, 1 लाख मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था कराए। दूसरे राज्यों के सरकार के मुख्यमंत्रियों से, मंत्रियों से, सांसदों से, दूसरे राज्य के हमने संपर्क साझा, उनकी व्यवस्था कराई। यही नहीं, बाढ़ में पीड़ितों से जाकर के, चाहे चंपारण का इलाका हो, छपरा प्रमंडल हो, गोपालगंज हो, मधुबनी हो, फुलपरास के इलाके में हम गए, पूरा डूबा हुआ था। हम निकले, देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। विपक्ष जो है वो सरकार की तरह काम कर रहा था, और सरकार वाले केवल मलाई खा रहे हैं घर में बैठ कर। इसलिए देखिए, ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, एक मौका हमको जरूर दीजिए। एक मौका मिलेगा तो हम वादा करते हैं कि चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़ी जाति के भाई हो, अति पिछड़ी जाति के भाई हो, या दलित महादलित, या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, सभी लोगों को हम साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। स्वर्णों को भी टिकट दिया है, पिछड़ों को भी दिया है, अति पिछड़ों को तो हम लोगों ने लगभग 24 से 25 टिकटें हम लोगों ने दिया है, और चौरसिया समाज को इस पर हम लोगों ने 2 टिकट देने का काम किया। हाजीपुर चौपाल जाति के सलहाज चौपाल सिंहेश्वर से हम लोगों ने टिकट दिया। उन्हीं का प्रचार करके हम आ रहे हैं। सरकार बनेगी तो कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई और करवाई वाली सरकार होगी। तो एक मौका मिलेगा ना, देखिए एक मौका मिलेगा। तो हमने ऐलान भी किया है, संकल्प भी लिया था। नवरात्रि में हमने कलश की स्थापना की थी। जो संकल्प लेते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, वो संकल्प लेते हैं। हमने ये कहा है कि मुख्यमंत्री रहते अगर मेरा पहला कदम चलेगा तो देश के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ, जो कि सच होने जा रहा है, 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, एक साथ 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम। वृद्धा पेंशन, देखिए कई माताएं हैं, वृद्धा पेंशन 400 से 1000 कर देंगे, 400 से 1000 वृद्धा पेंशन। और आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, आशा, सभी लोगों को नियमित करेंगे, और मानदेय को 2 गुना से ज्यादा करेंगे। नियोजित शिक्षक जितने हैं, सभी लोगों को समान काम, समान वेतन का अधिकार हम लोग देंगे। और जितने भी गेस्ट टीचर वगैरह संविदा वाला खत्म करके सबको नियमित करके पक्की नौकरी देंगे। देखिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार जी ने एक फरमान जारी कर दिया, नोटिफिकेशन बीजेपी के लोगों ने, कि पुलिस में या सरकारी कर्मचारी 50 साल में रिटायर कर देंगे। अपने नीतीश जी 70+ हो गए। इस बार जनता इनका भी परिवार है, सिपाही है, सरकारी कर्मचारी है, कितना बोझ होता है इन लोगों पर। इन लोगों को हल्का करने के लिए तो नौकरी देंगे, बहाली देंगे, और इनका भी घर बार चलता रहे। उसके पेंशन पे कितना चलेगा महंगाई के जमाने में। तो हमारी सरकार आएगी तो रिटायरमेंट की उम्र अवधि को बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं, प्याज का दाम सेंचुरी, आलू का दाम हाफ सेंचुरी। ये बीजेपी वाले और नीतीश जी प्याज का माला पहन के घूमते थे जब प्याज 50 रुपए किलो था। अब मुंह में दोनों के दही जम गया। बताइए, गाना गाता था महंगाई टाइम खाई जाते है ना, नहीं गाता था ना। 50 रुपए किलो प्याज इनको महंगाई टाइम नजर आ रही थी, अब 100 रुपया हो गया तो महंगाई नजर आ रही है। विजय का माला पहना दे, और आज की रात और कल की रात चौकन्ना रहिएगा। जब तक ईवीएम सील नहीं हो जाता, चुपचाप धन्यवाद। जय
मिथिलांचल में होलसेल रेट की एकमात्र दुकान रूपम साड़ीज एवं रूपम ड्रेसेज, राम चौक, महाराजी पुल, लाल कोठी के बगल में दरभंगा। जी हां, आप हमारे यहां से फैंसी डिजाइनर साड़ियां, बनारसी साड़ियां, विवाहित साड़ियां, प्योर सिल्क साड़ियां, कांजीवरम सिल्क, लहंगा स्टाइल साड़ियां, लहंगा चुन्नी, कॉटन साड़ियां, मारवाड़ी चुन्नी, फैंसी सलवार सूट पीस, शूटिंग शर्टिंग, सूट लेंथ, धोती, कुर्ता, क्लॉथ, साथ ही रेडीमेड कपड़ों में शर्ट, जींस, कुर्ता, शेरवानी, कोट पैंट, फ्रॉक सूट, गाउन, नाइट सूट एवं बच्चों के सभी प्रकार के रेडीमेड कपड़े होलसेल रेट में प्राप्त करें। साथ ही आप हमारे यहाँ से जगदम्बा, करिश्मा, रतन, रेमंड, किलर एवं मान्यवर जैसे ब्रांडेड कंपनी के कपड़े ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। रूपम साड़ीज एवं रूपम ड्रेसेज, राम चौक, महाराजी पुल, लाल कोठी के बगल में दरभंगा। हमारा संपर्क नंबर है 9308094352। जी हाँ, दूसरा संपर्क नंबर है हमारा 6201985055। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के तृतीय चरण में दरभंगा जिला के 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 नवंबर 2020 को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 7 बजे तक मतदान कराया जाएगा। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने हेतु प्रतिनियुक्ति किए गए जोनल दंडाधिकारी एवं सेक्टर पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि मतदान तिथि के दिन सभी जोनल दंडाधिकारी 6 बजे तक पूर्वाह्न से मतदान समाप्त होने तक अपने क्षेत्र में रहेंगे। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने में अपना सहयोग देंगे। यदि किसी जोनल दंडाधिकारी से संबंध में मतदान के दिन क्षेत्र में नहीं रहने की सूचना मिलती है तो अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं सामान्य पर्यवेक्षक श्री भरत यादव ने माइक्रो ऑब्जर्वर को ब्रीफिंग की। सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने तृतीय चरण के मतदान के लिए 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 87 केवटी एवं 87 जाले पांचों विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनियुक्त 50 माइक्रो ऑब्जर्वर को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान केंद्रों पर आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप समन्वय प्रेक्षक के प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकते हैं। आपको जिन मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त किया गया है वहां के संपूर्ण मतदान प्रक्रिया का अवलोकन करना होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी दरभंगा नगर विधानसभा के NDA प्रत्याशी संजय सरावगी के पक्ष में रोड शो कर लोगों से उन्हें मतों से विजयी बनाने की अपील की। रोड शो के दौरान हजारों कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि दरभंगा सहित संपूर्ण बिहार में NDA के पक्ष में लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जंगल राज के युवराज को कतई स्वीकार नहीं करेगी। दरभंगा की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही सुशासन की सरकार को काम के आधार पर वोट करेगी। दरभंगा की सभी 10 विधानसभा सीट पर NDA प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा जाने का काम करेंगे। रोड शो ऐतिहासिक होने जा रहा है। हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी आने ही वाले हैं और आप देख रहे हैं पूरे नगर विधानसभा क्षेत्र के हजारों के सैलाब में आज यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, कार्यकर्ता, मतदाता, और यह भूतो न भविष्यति जो यह रोड शो दिख रहा है वो निश्चित रूप से 7 तारीख को कमल फूल पर बटन दबा करके और यहाँ के माननीय जो हमारे विधायक प्रत्याशी श्री संजय सरावगी जी चुनाव लड़ रहे हैं वो भारी मतों से विजय होंगे। आज अमजद उर्फ पप्पू खान अपने आवास से मोटरसाइकिल रैली निकाले। मोटरसाइकिल रैली बाजार समिति चौक, आजमनगर, किलाघाट, करमगंज, लहिया सराय होते हुए वापस नाका नंबर 6, नाका नंबर 5 होते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपने आवास पर जाकर रुका। पप्पू खान ने कहा कि 83 दरभंगा शहरी विधानसभा की जनता का हमें पूर्ण समर्थन है और प्यार भी मिल रहा है। इंशाअल्लाह हमारी भारी मतों से जीत हो रही है। मैं दरभंगा शहर का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ के लोगों ने हमें इतना प्यार देने का काम कर रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे चरण का होने वाला मतदान को लेकर चल रहा चुनाव प्रचार गुरुवार की शाम तक रुक गई है। भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल या कोई और पार्टी के सभी पार्टियों की ओर से विभिन्न वाहनों पर माइक द्वारा चुनावी प्रचार किया जा रहा था। हर पार्टियों का प्रचार वाहन की ओर से काफी जोर शोर लगाया जाएगा, किंतु गुरुवार को चुनावी प्रचार का अंतिम दिन था। जैसे ही शाम के 5 बजे वैसे ही सभी दलों का चुनावी प्रचार रुक गया और चुनावी मक्का शोर और आवाज पूरी तरह से थम गया है। 7 नवंबर शनिवार को होगा मतदान। शनिवार शहरी विधानसभा क्षेत्र की यह तस्वीर है, जहां पार्टियों के प्रचार वाहन द्वारा विभिन्न सड़कों में घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही टाइम हुआ वो बाजा बंद करके अपने अपने कार्यालय की तरफ लौट गए।